हम महाराज की ओर चलते हैं। महाराज यानी जीव का परमात्मा से मिलन। चलिए दिवाली। हरे वाले कन्हैया कोई कहे कोई जाने, तुम्हारे क्षण छंद
और लीजिए शंखनाद की ध्वनि से हमारा स्वदेशी मेला भी गुंजायमान हो चुका है। और इस नृत्य के अंतिम चरणों में हम चलते हैं। जी धन्यवाद। भगवान एक दिवाली लक्ष्मण भैया की हो जाए। लक्ष्मण भैया ने जो दिवाली गाई आप सब लोगों की समझ में आई? अच्छा, किसी की समझ में आई लक्ष्मण ने क्या गाया? किसी की समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, हमारी खुद समझ में नहीं आया। अच्छा, और तो और लक्ष्मण को खुद समझ में नहीं आया है ना लक्ष्मण? लेकिन लक्ष्मण ने गाया है, सुर है, लय है, ताल है, सब कुछ है। ये लोग अपनी भावनाएं समाज में व्यक्त करते हैं, लेकिन हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो जोरदार तालियों से हमारे लक्ष्मण भैया का अभिनंदन करें। इस नृत्य के थोड़े से आध्यात्मिक पक्षों को लें हम। ये अभी आप देख रहे थे महारास, ये है कमलवत। जैसे कमल या कमल की पत्ती दिन रात जल में रहती है, लेकिन एक भी बूंद कमल का स्पर्श नहीं कर पाती, उस पर रुक नहीं पाती। इस तरीके से अगर हम रुक जाते तो ये छुटका नीचे लग जाता। तो हमारा जीवन भी कमल या कमल की पत्ती के समान रहना चाहिए, ये उसका प्रतीक है। और ये छुटका यानी छुटक गया, आपका यश, आपकी कीर्ति छुटकना चाहिए।
किन्हीं भी क्षेत्रों में आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये उसका प्रतीक है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अपनी और अंबर तल में। इसमें ये कौड़ियाँ लगी हुई हैं जगह जगह। ये कौड़ी इसका प्रतीक है कि अपने आप को, अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए, अपने आप को कौड़ियों के भाव बेच देना चाहिए, तभी आप राष्ट्र पथ में या ईश्वर के पथ में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जगह जगह कांच लगे हुए हैं। आईना हमारा नहीं बदलता, लेकिन शरीर प्रति क्षण बदल रहा है, तो ये आत्मा का प्रतीक है ये आईना। और भगवान ये मोर पंख धारण करते थे, मुकुट पर ये मोर पंख लगा है। तो भगवान से पूछा आप ये क्यों धारण करते हैं? दोनों ने कहा ये राधा रानी की आंख है जो हमें सतत देखती रहती है। तो आत्मा तू राधिका तस्य, भगवान की आत्मा है, इसलिए हम और आपके अंदर भी भगवान का सीसीटीवी कैमरा आत्मा के रूप में लगा रहता है। उसके प्रकाश में हमें अच्छे काम करना चाहिए। घुंघरू आप देख रहे हैं, इस बुंदेलखंड में इसको 84 कहते हैं। एक घुंघरू एक गांठ, एक घुंघरू एक गांठ, इस तरीके से रहती है। ये गांठें हमारे अहंकार का प्रतीक हैं। हमने इतने सारे अहंकार अपने जीवन में लाद लिए हैं। अब हमें साधन करके, साधना करके उन अहंकारों को काटना है, अर्थात नृत्य करना है। आप कहेंगे हम आप लोगों को जैसा नृत्य तो कर नहीं सकते। नृत्य का अर्थ है आराधना, तो वो हमें करना चाहिए। हमारे इसी तरीके से वाद्य यंत्र हैं, इसमें 8 लकड़ी के टुकड़े जो अष्टांग योग का प्रतीक हैं। इस तरीके से बहुत समय लगेगा यदि हम पृथक पृथक वाद्य यंत्रों के बारे में बताएं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के यहाँ हस्तिनापुर में आते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि हे दुर्योधन, मैं तुझसे अपेक्षा करता हूं कि पांडवों का आधा राज उन्हें लौटा दिया जाए। उन पांडवों को आधा राज्य वासुदेव कभी नहीं। एक और प्रस्ताव है, मात्र 5 गांव उन्हें दे दिए जाएं। 5 गांव वासुदेव, मैं उन पांडवों को एक सुई की नोक बरोबर भी भूमि नहीं दूंगा, और आप कहते हैं 5 गांव? क्यों अपनी मां शिवभक्तिनी गांधारी के लिए अपने सौ पर विलाप करने के लिए बाध्य कर रहा है मूर्ख दुर्योधन? वासुदेव, अगर तुम शांति दूत नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी बंदी बना लेता। और क्या करते दुर्योधन? और तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देता। प्रयास करके देख ले दुर्योधन। जंजीर बड़ा कर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि वंद को घेरे हैं, मैं नाथ सुमेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोटि सूर्य, सतकोटि चंद्र, सतकोटि शरद सर सिंधु मंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र शतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बड़ा कर साधने, हा हा दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख सृष्टि का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू